अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑलवेज सुमेरा में मैं हाजिर हूँ CS 101 की स्लाइड नंबर 147 के साथ। और इसमें हम लोग डाटा एब्स्ट्रैक्शंस को ही कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम आज जो टॉपिक्स पढ़ेंगे विच इज़ लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज़। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लेक्चर्स वीडियोस लेटेस्ट अपडेट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी एंड आल्सो असाइनमेंट सॉल्यूशंस। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास है लिस्ट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है पहला डाटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारे पास है लिस्ट। तो लिस्ट बेसिकली होता क्या है, हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है लिस्ट बनाते हैं। लेट्स सपोज कि आपने बाज़ार से कुछ सामान लेकर आना है तो उसका आप उसकी लिस्ट बना लोगे। इसके अलावा भी जो है डिफरेंट लिस्ट हम लोग बनाते हैं। तो लिस्ट बेसिकली के होता क्या है कि इसमें कलेक्शंस होती हैं तमाम आइटम्स की, और इनको क्या है कि सिक्वेंशनली इनको अरेंज किया जाता है। हम MCQs बनता है। हमारे पास जो लिस्ट होती है ये कौन सी डाटा स्ट्रक्चर्स है, ये सिक्वेंशनल है। इसमें एक सीक्वेंस को हमने फॉलो करना होता है, पहले नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन। तो कहता है कि हमारे पास इसमें जितना भी डाटा होता है इसको जो कलेक्ट किया जाता है इसको एक लिस्ट में जो है हम लोग लिख लेते हैं। इसकी एग्जांपल हमें दी गई है कि CD के ऊपर जो म्यूजिक रिकॉर्ड हुआ होता है इसमें जो है एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। फिर अगर आपने जो है कुछ गेस्ट की लिस्ट बनाई है, शॉपिंग लिस्ट बनाई है, या आपके जो क्लास के इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं इनकी लिस्ट बनाई है, सिंपल जो आप लोगों ने लिस्ट बनाई है। तो लिस्ट बेसिकली हमारे पास क्या है, लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है। उसमें डाटा हम लोग जो कलेक्शंस होती है डिफरेंट कलेक्शंस को हम सीक्वेंस जो है एक सीक्वेंस वाइज रखते हैं। फिर हमें कहता है कि जो है बाय रिस्ट्रिक्टिंग द मैनर इन विच द इंटायर्स ऑफ अ लिस्ट आर असेस्ड। तो हमें जो है एक मैनर को, हमें एक सीक्वेंस को हमें फॉलो करना होता है जब हम अपनी लिस्ट को असेस करते हैं। तो कहता है कि हमारे पास दो तरह की स्पेशल जो है लिस्ट होती है, एक हमारे पास है स्टैक है और दूसरी हमारे पास है क्यू। ठीक है, स्टैक एंड क्यू आपका MCQs भी बनता है और यहाँ पे क्वेश्चंस भी बनता है। द टू स्पेशल टाइप्स ऑफ लिस्ट आर स्टैक एंड क्यूज। तो हम लोग पहले देखते हैं स्टैक हमारे पास क्या होता है। कहता है कि स्टैक हमारे पास एक लिस्ट ही होती है। स्टैक आपके पास क्या है, एक लिस्ट ही है, और स्टैक के अंदर जो हम लोग जो भी चीज़ एंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं, रिमूव करते हैं, इसके हेड से ही करते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास कुछ प्लेट्स हैं, ठीक है, आपने प्लेट्स को वॉश किया और क्या करोगे, आप प्लेट 1 रखोगे, उसी के ऊपर प्लेट 2, उसी के ऊपर प्लेट 3, इसी के ऊपर प्लेट 4 एंड सो ऑन, कि आप एक प्लेट के ऊपर जो है रखी जा रहे हो। अब जब आपने उस प्लेट्स को लेना है तो आप कहाँ से लोगे, जो लास्ट वन आपने रखी थी उसको आप लोगे, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली, और लास्ट पे जो है हमारे पास जो सबसे पहले हमने रखी थी वो सबसे लास्ट पे जाके हम लोग लेंगे। इसमें हमारे पास दो हेड होते हैं, एक हमारे पास होता है पुशिंग और एक हमारे पास होता है पॉपिंग। ठीक है, इसके दो हेड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इसके जो है दो हेड होते हैं। पुश करना, पुश से मुराद क्या होता है कि जब आपने स्टैक के ऊपर लिस्ट के जो है अंदर कोई नई आइटम ऐड करनी है तो उसको बोलते हैं पुश करना, और अगर आपने उसमें से कोई आइटम लेनी है तो वो पॉप करना। अगर आपने प्लेट के ऊपर कोई प्लेट रख दी तो ये आप पुश कर रहे हो, पुशिंग। अगर आप जो है प्लेट ले रहे हो तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है पॉपिंग, क्योंकि हमने एक प्लेट वहां से मूव की। और ये हमारे पास क्या आता है, ये लाइफो इसको बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये एब्रीवेशंस भी लाइफो का बनता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
अगर इसकी एग्जांपल जो है आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो सबसे पहले जो है हमारे पास ये बुक्स थी, सबसे पहले इस जो है हमारे पास इस बुक को रखा, फिर दूसरी बुक को रखा, फिर तीसरी को और फिर चौथी को। तो अब हमारे पास क्या है, टॉप पे हमारे पास कौन सी बुक है, टॉप पे हमारे पास बुक है जो हम लोगों ने लास्ट पे रखी थी, और जो हम लोगों ने फर्स्ट पे रखी थी वो बुक कहाँ पे है, वो बॉटम पे है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारी जो स्टैक है वो इस जो है मेथड से काम करती है। इसका जो हेड होता है, ठीक है, जो टॉप पे इसका जो हेड होता है वो कहलाता है हमारे पास टॉप। ठीक है, जो लास्ट पे होता है टेल, जो है इसको पूंछ, लेट्स जो है पूंछ, या फिर इसकी जो टेल होती है वो हमारे पास कहलाती है बॉटम या फिर बेस। और एप्लीकेशंस क्या होती है, रिकरियंस, बैक ट्रैक। रिकरियंस बेसिकली क्या होता है कि मतलब खुद को कॉल करना। ठीक है, मतलब कि जो है खुद को की तरफ देखना। बैक ट्रैक में होता है कि आपने रिवर्स जाना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्यू। क्यू इसको बेसिकली बोलते हैं कितार को। अब इसकी अगर मैं आप लोगों को रियल लाइफ से एग्जांपल दूं, तो आप लोगों ने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने के लिए आपको एक जो है एडमिशंस एक ऑफिस है जिस जहाँ मिल रहा है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश है। तो क्या होगा कि वहाँ पे एक जो है कितार बना दी जाएगी, एक क्यू बना दी जाएगी। अब क्यू में हमारे पास जो बंदा पहले खड़ा है उसको पहले एडमिशन फॉर्म मिलेगा, जो बंदा जो है लास्ट पे खड़ा है उसको जो है लास्ट पे दिया जाएगा। कहता है कि क्यू हमारे पास इसमें जो एंट्रीज होती है, जब आपने क्यू में जो है कितार बनी हुई है, आपने कितार में अगर कोई नई चीज़ ऐड करनी है तो आप उसकी टेल पे जाके, आप उसकी पूंछ पे जाके जो है उसके लास्ट पे जाके ऐड करोगे। फ्रंट पे हम लोग कुछ भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते, जो भी ऐड करना है वो आप लोगों ने इसके लास्ट पे ऐड करना है। ये इसकी जो है नीचे ये आपको 3 लोग दिखाई देंगे। ठीक है, एक टिकट इन्होंने लेना है, तो एक कितार बना दी गई है, पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले जो है पाओ। इसकी अगर एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं तो आप लोगों की डेट शीट भी है। ठीक है, डेट शीट आप लोग जब बनाते हो तो सीट्स जो है वो लिमिटेड होती है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का रूल होता है, जो पहले आया वो पहले पाएगा। ठीक है, और जो है आपने क्यू और स्टैक में डिफरेंस कर लीजिएगा कि लाइफो कौन सी है और फीफो कौन सी है, पुश किसका फंक्शन है, पॉप किसका फंक्शन है। ठीक है, आज के लेक्चर्स को हम लोग करते हैं यहाँ पे समराइज। आज हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज लिस्ट। ठीक है, फिर देन हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग डाटा स्टैक और असेस में से जो है स्टैक और क्यूज में से असेस करते हैं, और इसके अलावा इसके डिफरेंट जो हम लोगों ने डिफरेंसेस देखे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कमेंट सेशन इज ऑन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस दैट रेलेवेंट योर स्टडी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए वीयू फॉर ऑलवेज। मेरा अल्लाह हम सबका आमीन नासिर।